नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर पवन कुमार वर्मा एडवोकेट। मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय कानूनों में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अधिकारों और उत्तरदायित्वों की। भारतीय कानूनों में हिंदुओं के लिए जो सबसे मुख्य कानून है उसे हम कहते हैं भारतीय कानून में हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विवाह अधिनियम। हिंदू विवाह अधिनियम में एक धारा जो सबसे ज्यादा विवादास्पद रही है, जिस पर सबसे ज्यादा विवाद रहे हैं, ऐसा कहें कि भारत के अलग अलग उच्च न्यायालयों ने इसके ऊपर कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजंस दिए हैं कि ये संवैधानिक है, कुछ कहते हैं कि असंवैधानिक है। और भारतीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कई बार क्लियर किया है कि यह भारतीय कानून के तहत एक बहुत ही अच्छा कानून बनाया गया है, जिसे हम कहते हैं हिंदू विवाह अधिनियम। यह धारा है धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम। धारा 9 क्या है? धारा 9 सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट में यह कहता है कि जब कोई पति पत्नी बिना किसी युक्त कारण, जिसे हम बोले रीजनेबल एक्सक्यूज या सफिशिएंट ग्राउंड के बिना एक दूसरे के साथ रहने के लिए मना कर देते हैं या उसकी सोसाइटी या उसकी कंपनी से अपने आप को अलग कर लेते हैं, तो भारतीय कानून की अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ये राइट देता है उस पति या पत्नी को जिसको छोड़कर उसकी उसका जीवन साथी छोड़कर अलग रहना शुरू कर देता है या उसकी कंपनी से आने से वापस मना कर देता है। देखिए क्या है ये कानून। ये कानून हिंदू विवाह अधिनियम में बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, परंतु इसका प्रयोग हमेशा सोच समझकर और रीजनेबल ग्राउंड होने पर ही करना चाहिए। कई बार यह कानून, ये जो धारा है सेक्शन 9 वाली, ये दो-धारी तलवार की तरह काम करती है कि सामने वाले को तो नुकसान पहुंचाती है, साथ में अपने लिए भी बहुत सारी मुसीबतों को आमंत्रण दे देती है। तो क्या है, किसके कारण हम इसको सोच समझ कर करते हैं और क्या इसकी प्रोसीजर है, क्या इसका आगे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। चलिए अब हम बताते हैं कि कब करना चाहिए। देखिए भारतीय कानून के हिंदू विवाह अधिनियम में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब कोई पति या पत्नी अपने जीवन साथी को बिना किसी युक्त कारण, रीजनेबल ग्राउंड के छोड़कर रहना शुरू कर देते हैं, तो उस पीड़ित या उस व्यक्ति को जिसे छोड़ा गया है, वो जीवन साथी, वो हस्बैंड या वाइफ अपने साथी को वापस पाने के लिए, अपने साथ वापस इकट्ठा करने के लिए, अपनी पारिवारिक जिंदगी को, अपने वैवाहिक जिंदगी को बचाने के लिए कोर्ट का सहारा लेता है। इसे हम बोलते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, या हम बोले हिंदी में वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना। देखिए युक्तियुक्त कारण क्या है? जब हम बात करते हैं कि युक्तियुक्त कारण के बिना ही छोड़ के चला गया, कोई हमें रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं है, तो देखिए इसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि क्या उस हस्बैंड या वाइफ के पास कोई ऐसे ग्राउंड हैं जिसको वो जायज ठहरा सके, कानून के तहत उसको ठीक बता सके। क्या हो सकते हैं कारण? देखिए सबसे पहले जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि क्या उस स्पाउस या पति पत्नी के कोई दूसरे स्थान पर जहां पर वो रह रहा है अपने पति या पत्नी को छोड़कर, क्या उसकी सरकारी नौकरी के कारण रह रहा है, या कोई उसकी ट्रेनिंग चल रही है जो अभी साल 2 साल या महीने भर चलेगी या 2 महीने चलेगी, जिसके कारण उसको अपने जीवन साथी से दूर रहना पड़ रहा है। तीसरा कारण है कि कोई ऐसी बीमारी का इलाज करा रहा है जो कि अंडर ट्रीटमेंट है, उसके पत्नी के केस में यदि वो अपने मायके में तो उसका ट्रीटमेंट ले रही है वो, और पत्नी के केस में हम ये बोले कि वो अपने एजुकेशन को आगे बढ़ा रही है, वो प्रोफेशनल या एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए, वो अपनी पढ़ाई के लिए वो अपने मायके में रह रही है और पति के साथ रहने के लिए अभी मना कर देती है या उसके साथ नहीं रहना चाहती है। तो ये जो कई सारे कारण हैं वो रीजनेबल ग्राउंड्स मानती है कोर्ट
कि हाँ ये ठीक कारण है कि वो थोड़े समय के लिए या ज्यादा लंबे समय के लिए वो अपने पति से या अपनी पत्नी से वो अलग रह रहा है। लेकिन बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के कोई भी पति या पत्नी अपने जीवन साथी को छोड़कर अलग रहने के लिए कानून के तहत नहीं है। वो उसे अपने जीवन साथी के साथ जिंदगी को बिताना है। क्यों? क्योंकि भारतीय कानून में हिंदू विवाह में ना तो कोई एग्रीमेंट है, ना ही कोई संस्कार है। ये दोनों का मिक्सचर रूप है, संस्कार और एग्रीमेंट। जहां पर शादी के तहत दोनों एक वैवाहिक बंधन में बनते हैं तो वहां इनके साथ उत्तरदायित्व आता है, जिम्मेदारी आती है और एक दूसरे के प्रति एक समर्पण आता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और यदि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मना करता है, अपने किसी जीवन साथी के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे मना करता है, उसके साथ रहने के लिए मना करता है, तो धारा 9 प्रभावशाली बनती है। क्या होता है? जैसे ही आपको लगता है कि आपकी पत्नी या पति आपको अपने साथ रखने के लिए, आपके साथ रहने के लिए राजी नहीं है, वो अपने आप को अलग रखे हुए, आपकी कंपनी में नहीं रहना चाह रहे हैं, तो आपने अपने सारे एफर्ट्स करके देख लिए हैं, चाहे वो फैमिली के थ्रू हो, चाहे अपने कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू हो, चाहे वो पारिवारिक मीटिंग आपकी जो पंचायत जिसे बोलते हैं वो करके आपने देख ली हो, परंतु कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तो आप कोर्ट की शरण ले सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। आपको इसके लिए एक अच्छे वकील की जरूरत पड़ेगी। अच्छे वकील को आप सारी चीजें बताएंगे कि आपको क्या परेशानियां हैं और आपकी पत्नी को अलग रहते हुए कितना समय हो चुका है और कोई रीजनेबल ग्राउंड तो नहीं है उसके पास इसका अलग रहने के लिए। और इस पर एक पिटीशन तैयार होगी जो आपके वकील साहब बना कर देंगे। इसमें आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपको 2 बातों को बड़ा अच्छा ध्यान रखना है कि उसके पास, आपकी वाइफ या हस्बैंड के पास कोई ऐसा रीजनेबल ग्राउंड नहीं होना चाहिए कि जिसके तहत वो आपको अलग रखे हुए, और दूसरा कि उस अलग रखने के पूरे प्रोसीजर में आप प्रताड़ित हैं, आपको मेंटल क्रूएलिटी का सामना करना पड़ रहा है, आपको मेंटल हरासमेंट हो रही है कि आपकी पत्नी या पति आपको अपने साथ रखने के लिए एग्री नहीं है, तो सेक्शन 9 आपने फाइल किया और कोर्ट में आपके ग्राउंड्स को देखते हुए, आपके तथ्यों को, फैक्ट्स के ऊपर विचार करते हुए सामने वाली पार्टी को नोटिस इशू किया। नोटिस इशू करने के बाद 2 बातें होंगी, या तो वो पार्टी जो सामने वाली हस्बैंड या वाइफ कोर्ट में आकर प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन करेंगे, और प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन करते हैं तो वो अपना रिटन स्टेटमेंट उसके अंदर फाइल करेंगे, उसमें बताएंगे कि क्या कारण है कि वो अपने आप को अलग रखे हुए हैं। दूसरा, यदि वो नहीं आते हैं, यदि वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन नहीं करते हैं, तो कोर्ट एक्स पार्टी डिग्री इशू करेगा इसके अंदर, और एक्स पार्टी डिग्री इशू होने के बाद 1 साल के अंदर सामने वाली पार्टी को आपके जो हस्बैंड या वाइफ है, जो भी आप हैं, उसकी कंपनी से ज्वाइन करनी होगी। अब बात करते हैं कि कंटेस्टेड मैटर में क्या होगा, जिसमें वो हस्बैंड और वाइफ आ गए हैं और अपना रिप्लाई फाइल किया है, जिसे हम बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट। उस पर ट्रायल होगा। ट्रायल में दोनों पक्षों की गवाहियां होती है, आर्गुमेंट्स होते हैं, और कोर्ट को यदि लगता है कि आपके पास रीजनेबल ग्राउंड था अपने केस को फाइल करने के लिए, और 9 HMA जिसे हम बोलते हैं सेक्शन 9 के अंतर्गत आपको रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के आप हकदार हैं, तो वो आपके पक्ष में डिग्री फाइनल कर देते हैं। इसमें भी आपके पास डिग्री आ गई है, और उस डिग्री के पास होने के 1 साल के बाद तक, मतलब विद 1 ईयर फ्रॉम द पासिंग ऑफ डिग्री, आपके जो स्पाउस है, पति या पत्नी, आपकी कंपनी को ज्वाइन नहीं करते हैं, तो एक बहुत अच्छा राउंड बन जाता है आपके पास डिवोर्स लेने का, कि जब आपकी पत्नी के पास कोर्ट की डिग्री की जानकारी है और वो आपकी कंपनी को ज्वाइन नहीं करे, आपको सोसाइटी में नहीं रहना चाह रही है, तो क्यों ना इसमें डिवोर्स दे दिया जाए। तो ये इतना अच्छा ग्राउंड बन जाता है डिवोर्स के लिए। अब देखिए फायदे और नुकसान। अब मैंने आपको पहले बताया था कि सेक्शन 9 दो मोही तलवार की तरह काम करती है, 2 धारी तलवार की तरह काम करती है। इसमें कुछ फायदे भी और कुछ नुकसान भी हो जाते हैं। फायदों की यदि बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास जैसे ही आप सेक्शन 9 फाइल करते हैं तो आपकी इंटेंशन क्लियर हो जाती है कि यू आर द पर्सन रेडी टू सेटल योर प्रॉब्लम्स विद योर वाइफ। आप अपने घर बसाना चाहते हैं, कोर्ट को भी समक्ष आपका पक्ष जो है क्लियर हो जाता है। दूसरा फायदा क्या होता है कि यदि आपकी वाइफ ने कोई केस फाइल किया है जिसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस में या 498A दहेज प्रताड़ना का,
आदि जो भी केस फाइल करते हैं उसके अंदर आपके पास ये ग्राउंड हो जाता है कि देखिए मैं अपना घर बसाना चाहता हूं और मैंने इसलिए 9HM में फाइल किया हुआ है, तो उसमें भी आपको कुछ हद तक रिलीफ मिल जाता है। और तीसरा फायदा ये होता है कि आपने मेहनत की, डिग्री पास करवाई और आपके पास वो 9HM में डिग्री है कि आपको ये राइट, आपको ये कोर्ट ने फैसला दिया है कि आपकी वाइफ को आपके साथ आके रहना होगा, हस्बैंड को अपनी कंपनी ज्वाइन करनी होगी, परंतु ऐसा नहीं होता है। तो 1 साल बाद, उस डिग्री के पासिंग के 1 साल बाद आप कोर्ट में डिवोर्स फाइल करेंगे, उसमें आपका ग्राउंड होगा कि ये देखिए इसने मेरी कंपनी ज्वाइन नहीं कर रही है, मेरे साथ नहीं रहना चाह रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि कोर्ट ने उसको डिग्री पास की हुई है। और उसके बाद कोर्ट उसमें डिवोर्स देती है कुछ बातों को मद्देनजर रखते हुए। और ये जो फायदे हैं, वो एक फायदा और भी होता है कि कोई मेंटेनेंस का केस फाइल किया हुआ है वाइफ ने, जिसमें वो एंट्री मेंटेनेंस या और भी तरह के खर्चे इसमें क्लेम कर रही है, तो देखिए उसके अंदर बात ये आती है कि जैसे ही आप 9HM में आप कोर्ट को बताते हैं कि देखिए सर मैंने 9HM फाइल किया हुआ है और उसमें डिग्री पास हो चुकी है और ये बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के मेरे से अलग रह रही है। और मेंटेनेंस में सबसे पहला जो लाइन लिखी होती है हमारे कानून में, वही लिखी होती है कि यदि वाइफ बिना किसी कारण के अलग रह रही है तो उसे कोई खर्चे का नहीं मिलेगा, उसे कोई प्रावधान नहीं है ऐसा। तो ये आपका ग्राउंड हो जाता है। नुकसान के बारे में बात करते हैं कि क्या नुकसान हो जाते हैं 9HM में फाइल करने से। तो देखिए हमारे समाज में कोर्ट कचहरी में जाना एक अपने आप को ये माना जाता है कि मेरे पर बहुत सारे एलिगेशंस लगा दिए गए हैं, मुझे गलत ठहराने की कोशिश की जा रही है। तो जैसे ही आप 9HM में फाइल करते हैं तो लड़की या जो उसके परिवार वाले हैं, पत्नी और उसके परिवार वाले, ये सोचते हैं कि देखिए सामने वाले ने हम पे केस कर दिया है। ये नहीं देखते हैं कि ये घर बसाने का केस है, अपनी वाइफ को वापस ले जाने का केस है। वो उसको एज एन एलिगेशन लेते हैं, प्रोसिक्यूशन लेते हैं, तो वो क्या करते हैं आपके ऊपर भी लिटिगेशंस को फाइल कर देते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का हो, 498A का हो, चाहे वो मेंटेनेंस का हो अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC। जब ये नंबर ऑफ सीरीज आपके ऊपर केसेस की फाइल कर दी जाएगी, ये आपको देखना है कि ये सब आपके ऊपर आ सकते हैं। और जैसे आप 9HM में फाइल करते हैं और यदि सामने वाली पार्टी ने उसके अंदर लिटिगेशन एक्सपेंसेस के लिए एप्लीकेशन लगाई अंडर सेक्शन 24 और मेंटेनेंस के लिए लगाई, तो वो भी आपके अंगेज जा सकता है, वो भी आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं, आपको देखना है कि इसमें फायदे क्या है, नुकसान क्या है। इन सबको कंसिडर करते हुए आपको कोर्ट के समक्ष जाना है और अपने वैवाहिक जीवन के पुनर्स्थापना के लिए केस को फाइल करना है। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि 9HM में जब भी फाइल करें बहुत सोच समझकर और एक अच्छे वकील की सलाह के तहत ही फाइल करें। अपने परिवार में डिस्कशन करेंगी क्या कोई संभावना है कि वो पत्नी आपके साथ रह कर सकती है या पति आपको अपने साथ ले जा सकता है, तो ही इसको फाइल करें, अन्यथा ये कई बार आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और यदि अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आशा करता हूं आप इस चैनल को अपना प्यार और सहयोग इसी प्रकार प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।